हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कवर कर लिए। आज 11वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भर्तिया का जो आगाज है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, तो अब कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये जो वीडियो रहेगा आपका जेल प्रहरी के लिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस और MPPSC के ग्रुप 3 ग्रुप 5 के लिए भी जरूरी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इस लेवल के क्वेश्चन डिजाइन किए गए जो सभी एग्जाम में आपकी पूछे जाते हैं। क्लियर है? और आज से जो है नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज से हम ये नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंटिन्यू रहेगी अगर आपका अच्छा सपोर्ट और रिस्पॉन्स रहा तो। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। देखिए पिछला वीडियो था उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है। तो आपका सभी का बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया और सभी लोगों ने सही कमेंट इसका किया है। सेलाना बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सेलाना जो है रतलाम में। रालामंडल जो है इंदौर में आपका, बोरी होशंगाबाद में और नौरादेही सागर में है। सागर वाला जो नौरादेही है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। रालामंडल इंदौर का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात करें सबसे पहले जो कमेंट किया है वो कुलदीप यादव जी ने किया है। इसके अलावा अंकित शुक्ला ने किया है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर सहीन जो है कि सहीन सिद्दीकी ने किया है। और फोर्थ नंबर पर मनीष सोनी। फिफ्थ नंबर पर मिथुन निगम। इन 5 लोगों ने हमें सबसे पहले कमेंट करके बताया है। तो आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? कटनी, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा। ये 4 जिले हैं। इनमें से आपको बताना है कि जबलपुर संभाग में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाए। चलिए अब स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? इसका सभी को पता है आपको कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। एक्चुअली माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी जो जिला है इसमें स्थित है ये, और ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 354 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर अनेक जंगली पर्वत घास के मैदान भी है और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र इसको माना जाता है। यहाँ पर खेर की लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं, सलाई, दावड़ा आदि के पेड़ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें चिंकारा जो है जानवर वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर चीतल भी देखने को मिलता है। चीतल, नीलगाय, सांवर और चोंगिया, ये जो जानवर है यहाँ पर पाए जाते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसके बारे में ये डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे ज्यादा संख्या है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और कान्हा टाइगर जो रिजर्व है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद बात करें अगर हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य की यानी सेंचुरी की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो रालामंडल आपको बता चुके हैं और आपका नौरादेही सागर जो कि सबसे बड़ा, रालामंडल इंदौर सबसे छोटा और नौरादेही सबसे बड़ा। ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में आयुब को आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। फ्रेंड्स, अगर आप जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, SI कांस्टेबल, इसके अलावा MPPSC की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप पर आइएगा। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ROIJGO50 ये जो हमारे कूपन कोड है, इनको अगर आप यूज करेंगे तो पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? देखिए भगोरिया जो है भील से संबंधित है। आयुब का आपको सभी को पता होगा। और भगोरिया लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। और भील जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, किस वाले एरिया में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? देखिए बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका उमरिया में है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। ये आप याद रखिएगा। और ये जो फैला हुआ है वो 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एरिया है, इसमें फैला हुआ है। यहाँ पर बंगाली जो बाघ है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बड़े और सुंदर बाघ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा बाघों का घनत्व जो है सर्वाधिक इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में स्थित है? तो देखिए महेश्वर जो है खरगोन जिले में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन खरगोन। और ये महेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। नर्मदा के किनारे बसे नगर जबलपुर हो गया आपका, होशंगाबाद हो गया, इसके अलावा महेश्वर हो गया। और अगर हम बात करें तो और भी कई सारे जो है नगर यहाँ का जो है इसके किनारे बसे हुए, जैसे नरसिंहपुर हो गया,
तो ये सारे जो है यहाँ पर बसे हुए नर्मदा के ऊपर स्पेशली अगर वीडियो चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो शहर है इसका नाम है नीमच। नीमच क्लियर है। नीमच और मंदसौर आप आयोग को आपको पता होगा अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं जिले, और नीमच में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन भी होता है। क्लियर है। सीआरपीएफ की जो स्थापना है यहाँ पर क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश में नीमच में कब की गई थी। ये जो है की गई थी, आपको डेट एक्चुअली में याद रखनी है, 27 जुलाई 1939 इस डेट को ये की गई थी। और आज़ादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया है। तो नीमच इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपको ये याद भी रखना है सीआरपीएफ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओपियम एल्कलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, और ये जो जिला है ये भी आपका नीमच ही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा कैसे कहा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की जो गंगा है इसे कहा जाता है यहाँ पर बेतवा नदी को। बेतवा नदी जो निकलती है कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ये आप याद रखिएगा। नर्मदा की बात करें तो आपको बता चुके, ताप्ती नदी जो निकलती है बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। सोन नदी का भी आपको बता चुके हैं, अमरकंटक, नर्मदा और जोहिला तीनों। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जाए। और अगर हम बात करें बेतवा को, तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद ये आपको याद रखना है, और फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। ये आप थोड़ी सी डिटेल जो है इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ये आपका डिंडोरी जिले में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। महाभारत में चर्मण्यवती किस नदी को कहा जाता है। ये चंबल को कहा जाता है। चंबल जो नदी निकलती है ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जो महू के अंतर्गत आती है इंदौर जिले में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। महू जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर इसका नाम कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ये जो जिला है इंदौर है, सबसे अधिक जनसंख्या है यहाँ की। तो इसका आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। जनसंख्या अगर घनत्व की बात की जाए तो इसमें भोपाल पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट है भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है। सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, इनका सभी का आपको बता चुके हैं। इसके अलावा ये खंबाती खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। और एक चीज़ और पूछी जाती है लेंथ इनकी। तो देखिए नर्मदा नदी की लेंथ तो आपको बता चुके हैं 1077 इसकी लेंथ है, 13-12 टोटल इसकी लेंथ है, और ये 1077 एमपी में है। इसके अलावा ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ये आपका जो है सरदारपुर जो है आपका धार जिले में है। और आपको ये याद रखना है सरदारपुर, इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 348 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये जिला है आपका निवाड़ी। क्लियर है। क्षेत्रफल की बात करें और जनसंख्या की बात करें तो दोनों में आपका निवाड़ी जो जिला है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। पहले दतिया था। देखिए पुराने टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका दतिया रहेगा, जहां पर आपका निवाड़ी नहीं होगा तो आपका दतिया रहेगा। और अगर आपको ऑप्शन में निवाड़ी मिलता है तो आपका जो है निवाड़ी सही जवाब रहेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है ताकि आप ज़्यादा लोग कन्फ्यूज ना हो। देखिए अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको दतिया लगाना है, और अगर आपसे पूछे जाए यहाँ पर ऑप्शन में निवाड़ी भी दिया रखा है हो तो निवाड़ी आपका सही जवाब रहेगा। दोनों टाइप से आपको याद रखना है। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है। देखिए कालिदास जो समारोह मनाया जाता है ये उज्जैन में मनाया जाता है। उज्जैन इसका सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर जो बात करें हम कालिदास समारोह की शुरुआत पद्म भूषण विजेता जो थे पंडित सूर्य नारायण व्यास, इनने 1958 में कालिदास की जयंती मनाने के रूप में की थी। वो कालिदास प्राचीन आपको पता ही भारत के प्रसिद्ध कवि थे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था। इसका पहला कार्यकाल था 1996 से 2001। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हुआ था, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल था। और यहाँ पर डेट भी आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हैं तो 1 अप्रैल 1996 से
यहाँ पर 31 मार्च 2000 को यहाँ पर जो है ये कार्यकाल था। तो ये आप याद रखिएगा। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो दिया जाता है ये खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? इसका नाम है SH यानी स्टेट हाईवे 19। ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है और 743 किलोमीटर लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है ये, जो कि उत्तर प्रदेश से आपका जेतपुर, उत्तर प्रदेश का जो जेतपुर है इससे होते हुए मध्य प्रदेश और यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक ये जाता है। तो यूपी से महाराष्ट्र तक ये जो है जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है इस विश्वविद्यालय में संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान इसको माना जाता है और ये ग्वालियर में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। तो सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती हैं? देखिए कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के जिलों से गुजरती है वो जिले है आपके 14 जिलों से गुजरती है, याद रखना है। और इन जिलों के अगर आप नाम याद रखें तो और भी ज़्यादा आपको हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि नाम भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। इनमें मुख्य है आपका उज्जैन, इसके अलावा रतलाम के बाद में आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, इसके अलावा सागर, दमोह और आपका है जबलपुर। इसके अलावा एक और आपका आता है कटनी के बाद में उमरिया के बाद में शहडोल, और शहडोल के बाद में देखिए एक और जिला आपका आता है जो पहले शाजापुर था, बट शाजापुर से उसको अलग कर दिया गया है आगरमालवा को। तो अब शाजापुर ना आकर आगरमालवा आता है। तो ये जो 14 जिले हैं ये अब यहाँ पर ये कर्क रेखा जो है इनसे होते हुए गुजरती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी इसका आप जल्द से जल्द जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।